सदगुरुदेव भगवान की। स्वामी जी बहुत सरल भाषा में A to Z बात कर लेते हैं। समझन वाले समझ गए, जो ना समझे वो अनाड़ी है। तो स्वामी जी हमारे पहले इस कानपुर दरबार में पहला कोई संत है जो करौली शंकर महादेव धाम के मंच पे पहला कोई संत है, तो हमारे स्वामी जी हैं, चक्रपाणी जी महाराज पहले संत हैं जो दरबार में बुलाए गए सबसे पहले। इस दरबार में बहुत ठोक बजा के काम होता है। स्वामी जी ये सब जितने लोग बैठे इनसे 3-4 गुने भी बाहर हैं, जगह नहीं है। यहाँ अगल बगल तमाम गांवों में सब लोग रुके हुए हैं भक्त, जगह कम पड़ती है। अंदर आश्रम में भी रुकते हैं लोग, महिलाएं बच्चे रहते हैं, अगल बगल कुछ गेस्ट हाउस वो भी बुक रहते हैं। प्रशासन का यहाँ बहुत सहयोग रहता है, दरबार को हमेशा बहुत सहयोग रहता है, शुरू से रहा है। दरबार के जो तमाम बच्चे हैं वो वॉलेंटियर की सेवा स्वीकार करते हैं, और ये इतनी बड़ी सेवा में कम से कम 500 तो वॉलेंटियर्स बनाए गए होंगे जो व्यवस्था देखते हैं दरबार की। लास्ट टाइम भी आप हरिद्वार में थे तो आप देखे थे कितनी सुंदर व्यवस्था सब वॉलेंटियर्स ने बना के रखी जो इनकी सेवा करते हैं। और जो टीम अपनी है वॉलेंटियर्स की वो शंकर सेना के नाम से जानी जाती है। जी, तो वो हर जगह वो लोग उपलब्ध हैं, हर जगह आगे रहते हैं सेवा में। बच्चियां भी, महिलाएं भी और बच्चे भी, सभी लोग बहुत सेवा करते हैं। आधी तो उसमें बच्चियां होंगी, महिलाएं होंगी सेवा में, जो वॉलेंटियर की सेवा लेती हैं। सभी प्रकार की सेवा में अलग अलग सभी लोग भाग लेते हैं। ऐसा ही बाबा ना इन सबके वॉलेंटियर अकेले हैं, बाबा और माँ वो भी वॉलेंटियर हैं इन लोगों के। जब भी ये याद करते हैं बाबा को, माँ को, ऐसे कितने लोग हैं, हाथ उठाएंगे, ऐसे कितने लोग जिन्होंने याद किया हो संकट में बाबा माँ को तुरंत मदद मिली हो? कितने लोग हैं? देखिए सभी को, सभी लोग हैं स्वामी याद करके तुरंत 1 मिनट में मदद। तो ये सब आस्था, विश्वास और श्रद्धा का मामला है। हमसे एक मनोचिकित्सक हैं, जब वार्ता हुई तो मनोचिकित्सक का अर्थ होता है कि मन का डॉक्टर। तो हमने उनसे कहा कि भाई आप मन के डॉक्टर हैं, मन की चिकित्सा करते हैं, तो कैसे करते हैं? काउंसलिंग करते हैं। हमने कहा काउंसलिंग करते हैं तो ये एक बात बता दीजिए, एक प्रश्न मेरा है कि मन होता कहाँ पर शरीर में है? इतना बता दो कि मनुष्य के शरीर में मन किस स्थान पर होता है, तो हम आपको ये समझ जाएंगे कि आप मनोचिकित्सक हैं। तो वो लगे घुमा घुमा के बातें करने। कुल मिला के बहुत कुछ समझना बाकी है अभी आधुनिक चिकित्सा विज्ञान को, जो हमारे ऋषि मुनि समझ के, समझा के छोड़ चुके, पीछे ग्रंथों में लिपिबद्ध कर दिया हमारे महापुरुषों ने। उसका एक पन्ना भी अभी सही से पढ़ नहीं पाए ये। उसका नाम दे दिया, 200 साल में जो विकास हुआ उसका नाम दिया आधुनिक चिकित्सा विज्ञान। लक्षण का ट्रीटमेंट, ये ऐसे भक्त हैं बाबा के, ऐसे अनन्य सेवक हैं, ये कष्ट में होते हैं, सिर्फ स्वामी जी प्रार्थना कर लेते हैं इनका कष्ट चला जाता है। ऐसे कितने लोग हैं? देखिए 1 मिनट में इनका कष्ट चला जाता है। और वो असाध्य रोग भी ये बताते हैं ये लोग स्वयं कि तमाम लोग स्वस्थ होते हैं जिनका इलाज भी संसार में नहीं है। ऐसे लोग भी हैं।
इसमें तमाम ऐसे लोग हैं जो दरबार की वैदिक प्रक्रिया नहीं भी किए हैं, केवल दरबार का गान करके, प्रणाम करके, संकल्प प्रार्थना करके भी तमाम लोग स्वस्थ हुए। ऐसे कुछ लोग हैं, देखिए ये भी लोग हैं, ये अपने आस्था विश्वास के दम पे हैं। हमें राजू बावरा जी अभी कितना सुंदर गान कर रहे थे। बाबा इनके भी, माँ इनके भी साथ साथ रहते हैं, इनको भी कड़ा अनुभव है उसका। हमें तो पूरा याद नहीं है, भाई इतना याद है कि हाँ कुछ हुआ था, लेकिन राजू जी हमारे सामने बिल्कुल स्वस्थ बैठे, गा रहे हैं बिल्कुल दहाड़ के। हम कहीं सफर में थे तो फोन आया मेरे पास, हाँ भाई हैं उनके छोटे, शायद जिन्होंने फ़ोन किया। हम कहीं सफ़र में गाड़ी में थे कि डॉक्टरों ने कह दिया कि घंटे 2 घंटे के मेहमान हैं। किस अस्पताल में थे? आगरा में। आगरा में एडमिट थे, वेंटिलेटर पर थे। दरबार ने कहा चिंता मत करो, कहीं नहीं जा रहे राजू बावरा, इन्हें बहुत भजन सुनाने हैं बाबा को। बाबा ने कहा हमें भजन सुनाते रहेंगे राजू भाई, तो 100 साल की उम्र तक ये भजन सुनाएंगे बाबा को। तो दरबार ने अपना कुछ किया फोन ही पे, और राजू बाबू वेंटिलेटर से बाहर, और जब आए दरबार तो हमें मिले तो ये पैरालाइज थे, व्हील चेयर पे थे। तो हमने कहा अच्छा भाई क्या कर लिया राजू बाबू? गुरुदेव ये है। कोई बात नहीं, दरबार ने कहा हरी यार, और खड़ा कर दिया इनको तुरंत। तब से रुकी नहीं रहे ये बाबा के गुणगान करते चले जा रहे हैं। ऐसे ही सारे भक्त हैं दरबार के, बाबा माँ के शिष्य हैं, उनके दुलारे हैं सब ये, जो इनकी एक पुकार पे वो प्रकट होते ही हैं। आपके अच्छे कर्म, आपकी आस्था, आपका विश्वास, आपकी श्रद्धा, यही आपकी सबसे बड़ी ताकत है, जो आपके प्रार्थना और संकल्प को मजबूत बनाती है। अच्छा हमें याद नहीं, कह रहे हैं अभी ऐसे ही थे हम। हरिहर गुरुदेव, हरिहर मैंने आपसे आज्ञा मांगी थी, आपने आज्ञा दे दी। मैंने कि पवन शुक्ला बहुत बीमार हैं और इनके हार्ट की सर्जरी हुई है, बचा लीजिए महादेव। तो आपने कहा ले आना। दरबार में ये हाजिरी लगाई इन्होंने, और कई वर्षों से हाजिरी लगा रहे हैं अपने गाने के माध्यम से। आपने वहीं पर इनको 7 हवन का पुण्य दिया, और आज आपके सामने है। आधा वजन भी नहीं था इनका, पवन जी का। किसका है? किसका? ये देखिए राजू बाबू हॉस्पिटल में, हाँ राजू जी का ये बावरा जी का। अच्छा इनके पास वीडियो है? इतना खतरनाक वीडियो? तो आपकी आस्था, आपका विश्वास, आपकी श्रद्धा ही आपको आगे ले जाती। तुमसे मिली मुझे नई जिंदगानी, तुमसे मिली मुझे नई जिंदगानी, वरना मेरी थी ख़त्म कहानी। मेरे दर्द दिल को राहत ना होती, अगर तुम ना होते गुरुदेव, अगर तुम ना होते। सबकी यही कहानी है, सब अपनी अपनी आस्था, विश्वास और श्रद्धा के दम पे बाबा से जिसका जितना लगाव है उतना ही आनंद में है, उतना ही आनंद में है। तो बहुत अद्भुत है। एक तो
कल आनंद दरबार भी है, छोटी सी सूचना है, कल ईश्वरीय आनंद दरबार लगेगा और हर अमावस्या को लगा करेगा, दीपावली वाली अमावस्या को छोड़ के बाकी आनंद दरबार हर अमावस्या में लगा करेगा। जिसमें ध्यान साधना के द्वारा, प्रार्थना संकल्प के द्वारा और सामूहिक हवन अनुष्ठान के द्वारा जो गरीब लोग हैं, जो सक्षम नहीं हैं कर पाने में, अपने हवन आदि या तमाम वैदिक प्रक्रिया करने में सक्षम नहीं हैं, तो वो केवल इतना ही करें कि 11 अमावस्या हाजिरी मारें और अपने आप को टनाटन पावें। और जब इसी बीच में बाबा माँ सक्षम कर दें तो अपना कर लो जो करना है अनुष्ठान, नहीं है तो शुरू हो जाओ आनंद दरबार में हाजिरी, और उस हाजिरी से आनंद में आते जाओ। पहली हाजिरी से आनंद शुरू, क्योंकि नाम है आनंद दरबार है। तो ये आनंद दरबार यहाँ तो लगेगा ही अभी। अगला आनंद दरबार 17 फरवरी को है। कल के आनंद दरबार के बाद अगला आनंद दरबार यहीं पर फिर से लगेगा, 17 फरवरी को लगेगा। तो तारीख सब लोग याद रखेंगे। और अगली जो पूर्णिमा मनाई जाएगी वो अप्रैल में मनाई जाएगी और हरिद्वार में मनाई जाएगी। दो अप्रैल पड़ रही है, हनुमान जयंती है उस दिन, तो मनाई जाएगी। स्वामी जी को हम लोग अभी से निमंत्रण दे रहे हैं कि स्वामी जी हमारे मंच की शोभा बढ़ाएंगे सब साधकों के बीच में। और जो ध्यान साधना के शिविर जो चालू होने, वो भी सब स्टार्ट हो रहे हैं, आपको सूचना मिल जाएगी। एक बात हम बार बार कहते आए हैं कि पहले एक सूचना दे दें, पूरी कर दें, कि जो 17 तारीख को 17 फरवरी में अगले महीने आनंद दरबार लगेगा, उसके बाद 18 और 19 फरवरी को 2 दिन के लिए जो 10वें लेवल से लेकर के 15वें लेवल तक के साधक हैं, तंत्र क्रिया योग के साधक हैं, उनका स्पेशल शिविर है ध्यान साधना का और प्रशिक्षण का। तो वो तिथि नोट कर लें, 18-19 फरवरी आने वाली, 17 को आनंद दरबार लगेगा, उसके बाद 18-19 को उनके साथ समय बिताएंगे यहीं पर कानपुर आश्रम में। 2 दिन का प्रशिक्षण शिविर है। ये अपने पास नोट कर लीजिएगा। तो यहीं पर रुकने का और यहीं पर ध्यान साधना के द्वारा आगे बढ़ने की प्रक्रिया वहाँ पे शुरू होगी। चयन होगा आगे का, वो देखेंगे। तो एक स्वामी जी बात हम लोग बार बार करते हैं, ये बात उठाने की भी आवश्यकता है। आप बहुत जगह मंच पर शेयर करते हैं, आपके साथ लोग इस तरह के लोग आते हैं। हमारे देश में पहली बात तो ये स्पष्ट हो जाए कि हमारे दरबार को किसी भी पैथी से कोई द्वेष नहीं है, किसी पैथी चिकित्सा पद्धति से कोई विरोध नहीं है। जैसे एलोपैथी की चर्चा कर लें, सबसे ज़्यादा विरोध उसका हर पैथी करती है। आज 200 साल पुरानी विद्या हो गई, उसका विरोध अब शुरू हो गया है। धीरे धीरे लोग, अब मरीज पूछता है डॉक्टर से, तो डॉक्टर दवा लिखता है तो पूछता है डॉक्टर साहब इसमें एंटीबायोटिक तो नहीं है? तो डॉक्टर साहब को पता है कि ये पूछे जरूर, होशियार हो गए मरीज। और ज़्यादा होशियार होता तो पूछता है डॉक्टर साहब इसमें कोई स्टेरॉइड तो नहीं है? अब उनके पास यही विद्या है, बेचारे फंसे हुए हैं। क्यों? उन्होंने जितना पढ़ा है उतना ठीक से कर पा रहे हैं। जो नहीं पढ़ा, नहीं जानते, उसको वो ना जाने बगैर विरोध करते हैं। तो अपना किसी से कोई विरोध नहीं है। पहली बात, हम आधुनिक चिकित्सा विज्ञान का सम्मान करते हैं कि उनकी डायग्नोसिस जो है
हम स्वीकार करते हैं कि लगभग 50% सही है। जो इंद्रिय गोचर विधि से है वो 50% सही है। ज्ञान गोचर विधि के बारे में वो जानते नहीं, इसलिए 50% वो विलुप्त हैं। दूसरा, हम लोग उनकी जो सर्जरी करने की विधि है उसका पूरा सम्मान करते हैं। सर्जरी में टॉप क्लास है, नो डाउट, बिल्कुल संदेह नहीं है। सर्जरी में बिल्कुल सुश्रुत के रास्ते में धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि वो सुश्रुत को ही फादर ऑफ द सर्जरी कह के पुकारते हैं, अभी सम्मान भी देते हैं पूरी दुनिया में लोग। फर्स्ट सर्जन, पूरे दुनिया के पहले शल्य चिकित्सक थे सुश्रुत, महर्षि सुश्रुत। उनका अनुसरण कर रहे हैं चिकित्सक, धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन दरबार विरोध सर्जरी का नहीं करता। दरबार ये विरोध करता है कि जहां आवश्यक नहीं है आप वहां सर्जरी कर रहे हैं। दरबार इस बात का विरोध करता है, आप लोगों को लूट रहे हैं, बेवकूफ बना रहे हैं, उनके जान से खेल रहे हैं, उनके जीवन से खेल रहे हैं आप। जहां बगैर सर्जरी के उन्हें ठीक किया जा सकता है, केवल देख लें कि जेब में पैसा है तो समझो आपकी सर्जरी हो गई, और जल्दी फिर अस्पताल से निकलने भी नहीं देंगे, क्योंकि तमाम आजकल कार्ड बन गए हैं ना। वो हम तो जानते नहीं, सुना है कि साइन करा लेते हैं सरकार से, बीमा से पैसा ले लेते हैं। आपको लगता है मेरी जेब से कौन सा गया? अरे भैया आप ही की जेब से गया है वो। आपको लगता है कि हमको अभी नहीं देना पड़ा, आपकी ही जेब से जाता है, आपका ही जाता है। जो चीजें साधारण से प्रार्थना और संकल्प से, ध्यान साधना योग प्राणायाम से ठीक हो जाती हैं, उनकी जब सर्जरी होती है तो ये देख करके बहुत कष्ट होता है। यहां तमाम ऐसे लोग बैठे होंगे जो तमाम अस्पतालों से धक्के खा खा के धक्के त्रस्त हो गए और मृत्यु के कगारे पहुंच गए, लुट गए, ठीक फिर भी नहीं हुए। लेकिन दरबार आए तो वैदिक प्रक्रिया करके अपनी प्रार्थना संकल्प के दम पे, अगर अपनी प्रार्थना संकल्प करने में सामर्थ्य नहीं थे तो परिवार के लोगों ने प्रार्थना संकल्प किए, उसी से ठीक हो गए हैं। कुछ ऐसे लोग, देखिए ऐसे लोग, ये लोग हैं वो लोग जिनको डॉक्टरों ने कह दिया कि हरिहर, आप जाइए हरिहर, देखिए खड़े हो गए, देखिए हाथ उठा रहे हैं दोनों, हाँ ऐसे। तो ये क्या स्थिति है कि जो चीज़ें आराम से ठीक हो सकती, हमारे ऋषि मुनियों ने चीज़ों को हमें भेंट दी, तमाम उन्होंने सर्च की, उनको हम भूल गए। तो दरबार इनका कोई विरोध नहीं करता, लेकिन आयुर्वेद में जो 8 अंग थे चिकित्सा करने की, 8 विधियां थीं, उन 8 विधियों में से आज स्वामी जी केवल 7 विधियां प्रचलित हैं। और जो 8वीं विधि आयुर्वेद की थी, जो आयुर्वेद का प्राण थी, जिसे गृह चिकित्सा करते हैं, जो दरबार करता है वैदिक प्रक्रिया, उसका 5% हिस्सा आयुर्वेद के साथ जुड़ा हुआ था। वही 5% आयुर्वेद का प्राण था। प्राण बाहर कर लिए, अब आयुर्वेद की लाश पड़ी हुई है, इसीलिए आयुर्वेद का सम्मान नहीं है। जबकि आयुर्वेद वह विद्या है कि यदि उसकी गृह चिकित्सा साथ में जोड़ करके 8 प्रकार से चिकित्सा की जाए, अष्टांग योग चिकित्सा, तो संसार में दूसरी कोई पैथी नहीं है जो उसका बराबरी कर सके। इस पर हमारी स्वामी रामदेव जी से भी बहुत विस्तृत चर्चा हुई। इसको उन्होंने भी स्वीकार किया कि हाँ, बगैर एनर्जी के खाली दवा क्या करेगी भाई। एक आदमी के शरीर में प्राण ही नहीं है, अब दवा क्या करेगी? तो दवा तो तभी कुछ असर करेगी जब प्राण होंगे, शरीर में जान होगी। तो दरबार ने वीणा उठाया स्वामी जी, ये जो गृह चिकित्सा वाला पार्ट है, हम किसी पैथी की बराबरी नहीं कर रहे। हम ये कहना चाहते हैं केवल
कि आयुर्वेद को सम्मान पूरे विश्व में मिले, जैसे स्वामी रामदेव जी ने योग को पूरे देश में पूरे विश्व में फैलाया और हमारे माननीय प्रधानमंत्री और प्रमाणित किया कि योग ही सर्वश्रेष्ठ विद्या है स्वस्थ रहने की। योग प्राणायाम से साधना से हम स्वस्थ हो सकते हैं। तो पूरे विश्व में आज ये योग साधना जिस तरह प्रमाणित हुई है, दरबार ये चाहता है इसी प्रकार से आयुर्वेद भी पूरे विश्व में प्रमाणित हो और पूरे सम्मान के साथ पूरे विश्व में देखा जाए। और ये तभी हो पाएगा जब 8 अंग मिलकर चिकित्सा करेंगे आयुर्वेद का। जो 8वां अंग गायब है वो भी दरबार जोड़ दे उसमें आयुर्वेद के साथ। ये शिक्षा में ही संभव है, शिक्षा के द्वारा संभव है कि जो दरबार ने अनुसंधान किए हैं वो शिक्षा में जाएं, बच्चे उनको पढ़ सकें, बच्चे उसका अनुभव कर सकें और बच्चे अनुभव करके और दूसरों को लाभ पहुंचा सकें। और जितने डपोर संख हैं, जादू टोना छूछा झाड़ फूंक वालों से, उनसे बचे दुनिया, खास तौर से भारत के लोग बचें। तो वो उसी तरह बच सकते जब आयुर्वेद को पूर्णता मिलेगी, 8 अंग के साथ चिकित्सा करने की, आयुर्वेद को सम्मान मिलेगा, तो पूरे विश्व का जो मानव है वो सुखी होगा और स्वस्थ होगा। तो दरबार की जो कोशिश है कि जो गृह चिकित्सा भाग गायब है आयुर्वेद से, उसको धीरे से शिक्षा में ला करके दरबार ने जो अनुसंधान किए हैं उनको जोड़ दे और फिर से आयुर्वेद उसी चरम पे पहुँचे जहाँ हमारे महर्षि सुश्रुत उसको स्थापित करके रखे थे। तमाम हमारे आयुर्वेद के विद्वानों ने उसको स्थापित किया था, तो उसी जगह उसको सम्मान मिले आयुर्वेद को। यही दरबार चाहता है। तो कल जो दरबार लगेगा सबको सूचना ग्रहण करेंगे कि वही 17 तारीख को अमावस्या लगेगा। उसके बाद हर अमावस्या में आनंद दरबार, ईश्वरीय आनंद दरबार लगा करेगा। अभी तो लगातार यही लगेगा, फिर आगे कहीं देश में कहीं और लगने की व्यवस्था होगी तो फिर आपको सूचना वहाँ की दी जाएगी। लेकिन तब तक हर अमावस्या में आनंद दरबार यहीं कानपुर आश्रम में ही लगेगा। तो आइए हम लोग बाबा जी के आज जन्मोत्सव में आनंद लेते हुए, कल के आनंद दरबार की परिकल्पना करते हुए और आज बाबा के सम्मान में हम लोग उत्सव मनाएंगे और प्रार्थना करेंगे कि जैसे आप सब स्वस्थ हैं, आप स्वस्थ हुए हैं, स्वस्थ हो रहे हैं, ऐसे ही दुनिया का हर व्यक्ति, हर मानव स्वस्थ हो और सुखी हो। प्रार्थना करें हम लोग और ईश्वर से ये भी प्रार्थना करें कि सबसे पहले तो हम स्वास्थ्य को जानें, स्वास्थ्य को समझें, स्वास्थ्य वस्तु के रूप में क्या है। अगर हम ये कर पाएँ कि बीमार ही ना हो, अस्वस्थ ही ना हो, वह विधि जान जाएं और पूरा विश्व जान जाए, तो अपने आप ही बहुत सारे अस्पताल खाली हो जाएंगे। और ये स्वस्थ रहने की जो विधि है वो संयम से आती है। संयम से ही स्वास्थ्य होता है। संयम खोया और स्वास्थ्य गया। तो उस पर फिर चर्चा करेंगे कभी। आज बाबा का जन्मोत्सव मनाते हैं, स्वामी जी के कर कमलों से अभी बाबा का केक कटवाते हैं और फिर उसके बाद सब लोग खाएंगे। आप लोग हरिहर। और बाबा का केक, गुरुदेव का केक कटने जा रहे हैं। सभी लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और भजनों के माध्यम से आनंद लें। आगे ना आए, एक निवेदन है, आगे ना आए, वहीं पर खड़े रहे, ठीक है। आइए हमारे बीच राजू बावरा जी। हरिहर। आगे ना आए सभी लोगों से। हेलो हरिहर। परम आदरणीय गुरुदेव श्री चिंतपाणी जी महाराज
हेलो हेलो और गुरुदेव भगवान ओ ढोली ढोल बजा ढोली ढोल बजा डर डिंग डर डिंग डिंग डर ढोली ढोल बजा ढोली ढोल बजा ओ बर्थडे बाबा का बर्थडे बाबा का हमने खुशी अपार घूमते नाचो रे घूमते नाचो रे बाबा के दरबार ढोली ढोल बजा बर्थडे बाबा का नाचेंगे गाएंगे खुशियाँ मनाएंगे, नाचेंगे गाएंगे खुशियाँ मनाएंगे, आया जन्मदिन बाबा धूम मचाएंगे, आया जन्मदिन बाबा धूम मचाएंगे, दिल में समाया तेरा प्यार, हैप्पी बर्थडे टू यू, दिल में समाया तेरा प्यार, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। नाचेंगे गाएंगे खुशियाँ मनाएंगे, नाचेंगे गाएंगे खुशियाँ मनाएंगे, आया जन्मदिन बाबा धूम मचाएंगे, आया जन्मदिन बाबा धूम मचाएंगे, दिल में समाया तेरा प्यार, हैप्पी बर्थडे टू यू, दिल में समाया तेरा प्यार, हैप्पी बर्थडे टू यू, बार दिन ये आए, बार बार दिन ये आए, बार बार दिन ये आए, बार बार दिन ये आए, तुम जियो हजारों साल, ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, 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 हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। वो है रंजनेरा रंजनेरो बाजा, जिसके दीवाने आए हैं बाबा, वो बाबा है, वो बाबा है, वो बाबा है, बाबा है। देखिए ताली बजा रहे हैं अच्छी बात है, हाथ उठा रहे हैं अच्छी बात है, अपने अपने मोबाइल निकालिए और उसकी टॉर्च ऑन करिए, तब लगेगा आप वाकई में
में अपने बाबा को गुरुदेव को सेलिब्रेट कर रहे हैं। अपने अपने मोबाइल निकालिए सभी जिनके पास हो और रोशनी से 1 2 3 4 जन्मदिन आया 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 रे जन्मदिन आया, मन में ये खुशियाँ लाया, ये खुशियाँ लाया, कि मस्ती बरस रही, ये मस्ती बरस रही आश्रम हजारों साल जियो हजारों साल रमन सरकार बाबा राधा रमन सरकार मेरे बाबा रमन सरकार बाबा रमण सरकार, बाबा राधा रमण सरकार। और जो फॉरेन कंट्री से आए हैं बाबा के प्रेमी विदेशों से, वो भी हाजिरी लगाएंगे 1 2 3 4 बना कर लाया, कोई केक बना कर लाया, कोई केक बना कर लाया, कोई केक बना कर लाया, कोई हार सजा 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 कर लाया। कि मस्ती बरस रही, कि मस्ती बरस रही आश्रम में राधा रमन सरकार, बाबा राधा रमन सरकार हो राधा रमण सरकार, मेरे राधा रमन सरकार। दोनों हाथ उठा के कमर एवरीवन, दोनों हाथ उठा के 1 2 3 4 बाबा की मूरत देखो, बाबा की मूरत देखो, बाबा की मूरत देखो, बाबा की मूरत देखो, जरा इनकी सूरत देखो, जरा इनकी सूरत देखो। कि मस्ती बरस रही, कि मस्ती बरस रही आश्रम में राधा रमण सरकार, बाबा राधा रमन सरकार, राधा रमण सरकार, मेरे राधा रमण सरकार।
बर्थडे बोलो, सब हैप्पी बर्थडे बोलो। खुश होंगे मेरे बाबा जी, खुश होंगे मेरे बाबा जी आश्रम में। राधा रमन सरकार, बाबा राधा रमन सरकार, राधा रमन सरकार, राधा रमन सरकार। दिल में बताया तेरा प्यार, हैप्पी बर्थडे टू यू। तुम्हें समाया तेरा प्यार, हैप्पी बर्थडे बोलो। तुम्हें समाया तेरा प्यार, हैप्पी बर्थडे बोलो। भैरवी का संग नहीं से आइए दोनों, हेलो दोनों हाथ उठाइए, ताली से कहिए मेरे साथ साथ। ओ श्री राधा राधा रमन सरकार का देखो आज जन्मदिन आया, आज जन्मदिन आया, आज जन्मदिन आया। चालो चालो धाम करौली, कोई भी रुक ना पाया, कोई भी रुक ना पाया, कोई भी रुक ना पाया। आशीर्वाद दे रहे बाबा जी हो, आशीर्वाद दे रहे गुरु जी द्वारा खूब सजा। नगाड़ा 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 बजा, नगाड़ा 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 बजा, नगाड़ा 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 बजा, नगाड़ा 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 बजा। नाचा वाला बम 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 बम।